Hello, my dear students of class 7. Today I am going to teach you Sanskrit chapter 5 पंडिता रमाबाई। देखो बुक देखो। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंतशास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवङ्गताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेद अध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेद आदीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पहले इतना देखो। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्रियों के शिक्षा के लिए पंडिता रमाबाई अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 तम ख्रीष्टाब्द में जन्म हुए थे। तस्याः पिता उसकी पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उनके समय में स्त्रियों के लिए शिक्षा का स्थिति चिंतनीय आसीत् मतलब बहुत चिंतित था, बहुत पुअर कंडीशन में था वो स्त्रियों को शिक्षा देने के बारे में। स्त्रीणां कृते मतलब स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितम नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षा देना प्राय कहाँ भी प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। लेकिन डोंगरे मतलब वो रमाबाई के पिता रूढिबद्धां धारणां परित्यज्य, रूढिबद्धां मतलब वो जो स्त्रियों के लिए जो पर्दा सिस्टम था, वो स्त्री लोगों को जो बाहर निकलने में जो रेस्ट्रिक्शन था, बाहर निकलने नहीं देते थे और अंदर ही रहना होता था पहले से, तो वो उसको रूढिबद्धांग कहा जाता है। रूढिबद्धांग धारणांग परित्यज्य, वो रूढिबद्धांग धारणा को परित्याग दे के स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत्, अपना पत्नी को संस्कृत पढ़ाने के लिए कोशिश किए। एतदर्थम स समाजस्य प्रतारणामपि असहत्, इसलिए वो सह मतलब वो डोंगरे समाज के प्रताड़ना, जो समाज के लोग जो भी कहेंगे, निंदा करेंगे, उसको सहनी पड़ी, असहत उसको सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। उसके बाद रमाबाई भी अपने माता से स्वमातुः अपना माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत का शिक्षा करना प्राप्त हुई, संस्कृत शिक्षा उसको मिली। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। धीरे धीरे समय चला जाता है, धीरे धीरे रमाबाई के पिता विपन्नः सञ्जात, तो वो
दरिद्र हो गए धीरे धीरे। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उसके पितरों मतलब माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी बड़े बहन, और वो दो सब दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। वो खाने को नहीं पाके दुर्भिक्ष में पीड़ित होकर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगता। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, उसके बाद बहन और माता पिता जब मृत्यु उनका जब मृत्यु हो गया, उसके बाद रमाबाई क्या किए, स्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भैया के साथ पैर पद्भ्याम समग्रं भारतम, पैर में सारा भारत में घूमे। भ्रमण क्रमे घूमते घूमते सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते घूमते वो जाके कोलकाता में दोनों पहुँचे। संस्कृत वैदिष्यण सा, ये संस्कृत जो पढ़े थे, संस्कृत की विद्वता के कारण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता, वो संस्कृत के बारे में इतना पांडित्य हो गई है जो वहाँ जाके वो पंडिता और सरस्वती दोनों उपाधि उनको विभूषित हुए, दोनों उपाधि उसको मिला। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहाँ पर वो ब्रह्म समाज में प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत, वेद अध्ययन करने के लिए तैयार हो गए, वेद अध्ययन के पश्चात सा स्त्रीणां कृते, बाद में वो स्त्रियों के लिए वेद शास्त्र संस्कृत शिक्षा सब जैसे कर पाएंगे स्त्री लोग, उसके बारे में आंदोलन प्रारब्धवती, उसके बारे में जैसे सब सुविधा में वो वेद अध्ययन कर पाएंगे, शास्त्र अध्ययन कर पाएंगे, संस्कृत शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, उसी के बारे में वो आंदोलन प्रारब्धवती, आंदोलन आरंभ करने लगी।